दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर मैं आप सभी लोगों के सामने गढ़वाल भारत मंडल की कुछ सूचनाएं हैं उनको साझा करना चाहता हूं। मंडल अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि समय समय पे आप सभी लोगों के संपर्क में रहूं और साथ साथ मंडल क्या कर रहा है और मंडल के आगे के कार्यक्रम किस तरह के हैं उनके बारे में आपको जानकारी देता रहूं। अभी जैसा कि वर्तमान कार्यकारिणी को 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं और जैसे हमने भी कहा था कि 13 जनवरी को जो है हमारा कार्यकाल पूरा हो गया था, मगर कोविड के दौरान जो है पेंडेमिक जो हुआ है उसमें जो है जो नियम है उनको फॉलो करते हुए बैठक बुलाना असंभव था आम सभा बैठक में, क्योंकि उनके कितने लोग उस बैठक के अंदर होंगे उसके बारे में अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल था। मगर फिर भी नैतिकता के आधार पे हमने ये बैठक बुलाने का फैसला लिया और आगामी 28 फरवरी को जो रविवार के दिन सुबह 11 बजे जो है श्री बद्रीनाथ मंदिर में है जो मंडल की आम सभा बैठक बुलाई गई है। उसका कुछ प्रोटोकॉल भी होते हैं और कुछ नियम हैं जिससे बने हुए हैं, क्योंकि कम से कम 1 महीने का नोटिस जो है आम सभा बैठक के लिए देना था। तो 26 तारीख को जो वर्तमान कोर कमेटी की और कार्यकारिणी की बैठक हुई है उसके अंदर ये प्रस्ताव पारित किया गया और 28 फरवरी को ये बैठक रखने की योजना बनाई गई जो कि पत्र के माध्यम से आप सभी माननीय सदस्यों के तक सूचनाएं जो हैं हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं वो पहुंचा देंगे। और आपसे साथ में एक सहयोग की भी कामना करता हूं कि जो हमारे जो मंडल से जुड़े हुए जो सदस्य हैं या जो मंडल की विचारधारा से अपना सहमति देते हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो मंडल की जो सदस्यता शुल्क है वर्ष 2019 और वर्ष 2020 जो है उसको जरूर मंडल तक पहुंचाएं। आपका दिया हुआ ये सहयोग हमारे लिए बहुत काम आता है। वो बहुत सारी जो गतिविधियां होती हैं मंडल की वो उसी पे डिपेंड होती हैं और हम चाहते हैं कि जो सदस्यता जो है, क्योंकि आगामी अब जो चुनाव भी नज़दीक हैं तो मेंबरशिप का उसमें भी बड़ा रोल होता है। तो साथ साथ हमारे ब्लॉक अध्यक्ष आपसे मेंबरशिप का चंदा भी लेंगे और साथ में वर्ष 2021 का कैलेंडर भी आप सभी लोगों को देंगे। सदस्यों, एक बात मैं और आप सभी लोगों के साथ साझा करना चाह रहा हूं कि जैसे कि हमने वर्तमान कार्यकारिणी ने जो 2019 में आपने आपके सहयोग से जो हमने मंडल गौरव सम्मान की जो हमने शुरुआत की थी और साथ में मेधावी जो छात्र हैं उनको हमने प्रोत्साहन करने का एक बेड़ा उठाया था, वो इस साल भी कंटिन्यू रहेंगे। और इसीलिए हमने पत्र के माध्यम से जिन जिन बच्चों के जो हैं 80% से ज़्यादा नंबर आए हैं 2019-20 में जो है जो सेशन था, तो वो अपनी अंक तालिका जो है हमारे ब्लॉक प्रतिनिधियों को दे दें, वरना उस पर जो हमने 3 नंबर मेंशन किए हैं उसमें भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी अंक तालिका बच्चों की 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनकी हमें भेज सकते हैं। और साथ साथ में आप सभी लोगों के सामने जो मंडल गौरव सम्मान 2020 में, जैसे हमने 2019 में भी मंडल के बहुत सारे जो हमारे मंडल के पदाधिकारी थे जिन्होंने मंडल में अपना सहयोग दिया और साथ साथ में मंडल की गरिमा को और आगे बढ़ाया और मंडल को इतने आज 35 साल की हम या 36 साल की हम जो बात कर रहे हैं उसमें उन लोगों का बड़ा योगदान रहा। उसी क्षेत्र में कुछ लोग हैं जिनको हमने चयनित किया, उसमें जो हमारी समझ कहती है उसमें हो सकता है कि हर किसी व्यक्ति विशेष की अपनी एक पसंद होती है नापसंद होती है, मगर हाँ जो सामूहिक ओवरऑल जो हमें लगा कि संगठन हित में जिन्होंने मंडल के लिए कार्य किया और मंडल की गरिमा को आगे बढ़ाया, उन सभी लोगों के नाम साझा करते हुए मुझे आप सभी लोगों के सामने आज बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हम उस लायक हो पाए कि हम अपने जो पुराने लोग थे उनका सम्मान कर पाए, साथ में जो मंडल के साथ हमारे साथ जुड़े हुए साथी हैं उनका सम्मान कर पाए और जो दिल्ली प्रदेश लेवल पे या देश लेवल पे भी जो मंडल का गौरव बढ़ा रहे हैं उन लोगों को भी सम्मान कर पाए। इसी कड़ी में मंडल गौरव सम्मान 2020 के लिए सबसे पहले मैं इनको जो हमारे पुराने पदाधिकारी थे उनके नाम आप सभी लोगों के सामने रखना चाहता हूं, जिनको इस साल के लिए जो है मंडल गौरव सम्मान की घोषणा उनके नामों की जा रही है। सबसे पहले श्री स्वर्गीय श्री शोभन सिंह परिहार जी जो कि मंडल के अध्यक्ष भी रहे हैं, उनको इस साल का मंडल गौरव सम्मान दिया जा रहा है। साथ में मंडल के पूर्व अध्यक्ष श्री सैन सिंह रावत जी, उनको भी मंडल गौरव दिया जा रहा है।
वर्तमान में जो आनंद सिंह नेगी जो है पुराने मंडल के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और साथ में मंडल में काफ़ी समय उन्होंने महासचिव के पद पे कार्य किया है, उनको भी मंडल गौरव सम्मान दिया जा रहा है। ये तो 3 वो लोग हैं जो पदाधिकारी रहे मंडल में और विभिन्न स्तर पे उन्होंने मंडल को रिप्रेजेंट किया है और इनको इस साल का पदाधिकारियों में से मंडल गौरव सम्मान 2020 दिया जा रहा है। उसके अलावा 2 शख्सियत हमारे बीच में ऐसी रही हैं जो मेन पोर्टफोलियो पे तो नहीं रही है, जिसको हम की पोस्ट कहते हैं, प्रधान महासचिव, जनरल सेक्रेटरी, मगर हाँ उनका योगदान जो है अमूमन समाज में बड़ा माना जाता है। गढ़वाल भात मंडल की जहाँ तक हम बात करते हैं, उसी के अंदर 2 संगठन मंत्रियों को जिन्होंने संगठन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उनमें से स्वर्गीय श्री देवेंद्र डोंडियाल जी को और श्री मंगल सिंह काला जी को जो है इस साल जो है मंडल गौरव सम्मान दिया जा रहा है, जिन्होंने संगठन को आगे बढ़ाया। तो ये तो वो 2 नाम थे जिन्होंने संगठन में काम किया। दूसरा, गढ़वाल भात मंडल की एक अपनी अलग पहचान है। अगर हम क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो क्षेत्रीय स्तर में इन लोगों का काफ़ी योगदान रहा। उसके अलावा इस बार हम 2 लोगों को जिन्होंने मतलब गढ़वाल भात मंडल का क्षेत्र से बाहर भी एक नाम रोशन किया है, अपना गढ़वाल भात मंडल की गरिमा को और आगे बढ़ाया। 2 लोगों को, 2 शख्सियतों को इस बारी और जो है गढ़वाल भात मंडल की ओर से जो है विशेष सम्मान दिया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर एस.के. बंदूनी जी जो कि भगत सिंह कॉलेज में जो हैं लेक्चरर हैं ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के अंदर, तो उन्होंने भी दिल्ली स्तर पे और साथ साथ में कई ज़्यादा सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं और गांव, विशेषकर उत्तरांचल के कई गाँव में TSDC के कई प्रोजेक्ट्स में जो है सेमुखेम वगैरह उनका जो अभी वर्किंग एरिया भी है उसमें काम कर रहे हैं। तो उनको मंडल की तरह से सही सम्मान दिया जा रहा है। साथ साथ इस सम्मान में एक नाम और जोड़ना चाहूँगा, श्री पवन कुमार मैठानी जी का, जो कि PGDAB में लाइब्रेरियन है और साथ में इस टाइम वर्तमान जो हितेशनी सभा है गढ़वाल भवन, जिसकी हम बात करते हैं, कनाट प्लेस गोल मार्केट में आपने नाम सुना होगा, गढ़वाल भवन का दिल्ली की एकमात्र संस्था है जो कि काफ़ी पुरानी है, उसके महासचिव भी हैं और उन्होंने भी गढ़वाल भात मंडल का नाम जो है क्षेत्र से जो है बाहर दिल्ली स्तर पर जो है उन्होंने काफ़ी उसका नाम फैलाया है। तो उन 2 लोगों को भी इस बारी जो है मंडल गौरव सम्मान दिया जा रहा है। इसके अलावा रामलीला गढ़वाल भात मंडल की बहुत बड़ी पहचान रही है और वो रामलीला और गढ़वाल भात मंडल एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। उसी हमारी जो रामलीला है उसी के माध्यम से हमारी पहचान भी है। तो उसमें हमारे जो, जैसे मैंने पिछले साल भी 2 सम्मान दिए थे, उसमें इस साल जो है 3 लोगों को जो है उसके लिए चयनित किया गया है, जिसमें हमारे गिरीश चंद जी जो कि पूर्व सांस्कृतिक सचिव रहे हैं उनको, और LIC में उनका निवास स्थान है, और साथ में श्री हरिदत्त पंत जी जो कि मंडल के पूर्व सांस्कृतिक सचिव रहे, कई बारी और कलाकार भी रहे हैं, साथ में चेयरमैन भी रहे रामलीला कमेटी के कई बारी। और साथ साथ एक बहुत बड़ी बात ये थी कि ये दोनों हमारे बीच में ऐसे हैं कि जिन्होंने, मुझे अभी भी ध्यान है कि रामलीला के दौरान दोनों हमारे जो सांस्कृतिक सचिव था, दोनों को एक बारी हार्ट अटैक भी आया था। तो इतना प्रेशर इन लोगों ने लिया और संगठन के लिए काम भी किया, फिर भी ये आज की डेट में ये स्वास्थ्य हैं। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी करते हैं कि भगवान राम का आशीर्वाद इनके ऊपर बना रहा है। साथ साथ इस कड़ी में एक और शख्सियत को हम जोड़ना चाहते हैं, राजेंद्र सिंह रावत जी को। इनको भी कलाकार, जो आपने मामा जोकर के जाने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद जो कभी मंच पे कमी रहती थी मामा जोकर की, आज की डेट में राजेंद्र सिंह रावत जी उसको पूरे अपने जो उनकी शिद्दत है, जो उनकी कला है, उसके माध्यम से आप सभी लोगों को हंसाने और गुदगुदाने का काम करते हैं। वो आज दिलशाद गार्डन में तो नहीं रहते हैं, मगर फिर भी उनका गढ़वाल भात मंडल से इस तरह का जुड़ाव है कि वो रामलीला के समय पे किसी न किसी तरह से अपना समय निकाल के हमारे बीच में आते हैं, उनको दिया जा रहा है। उसके अलावा वर्तमान कार्यकारिणी जो हमारे जो 2020, 19 और 20 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें वर्तमान कार्यकारिणी का मैं अध्यक्ष भी हूँ, 3 हम ऐसे लोगों को इस बार सम्मान कर रहे हैं कि जो हमारे साथ पदाधिकारी तो नहीं रहे, मगर उनका विशेष सहयोग हमें जब भी हमें जरूरत पड़ी, तन मन धन से या सामाजिक आधार पे, या जो भी हमने कार सेवक के रूप में उनसे सेवा मांगी, तो वो तत्काल हमारे साथ खड़े रहे और जो भी उनसे सहयोग बन पड़ा उन्होंने हमारे साथ किया है। जिसमें सबसे पहला नाम मैं बताना चाहूँगा डॉक्टर प्रकाश गैतोरी हैं, जिनका जब भी हमें सहयोग चाहिए होता है, दिशात कॉलोनी में उनका निवास स्थान है।
और साथ में डॉक्टर उमेश पंत जो कि स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में हैं, उनका भी हमें सहयोग बराबर, चाहे रामलीला में हो या अन्य कोई भी मुद्दा हो, चाहे कोविड के दौरान हो, उनका सहयोग हमें मिलता रहा। इसी नाम में एक और शख्सियत का नाम इसमें जोड़ रहे हैं जो कि सहयोगकर्ता के रूप में उनका विशेष सहयोग हमें अक्सर मिलता रहता है। और आपने देखा भी होगा उनको, चाहे रामलीला हो या कोई भी कार्यक्रम हो, वो निस्वार्थ अपने कार्यों में लगे रहते हैं। वो किसी पद या उसके मोहताज नहीं रहते हैं, मगर वो हाँ, उनको पता है कि मेरा किसके प्रति क्या जिम्मेदारी है, चाहे वो भगवान राम के प्रति आस्था के विषय हो, समाज के प्रति उनकी संवेदना इतनी जागृत है कि वो कहीं ना कहीं, चाहे वो उत्तराखंड ब्रात मंडल हो, गढ़वाल ब्रात मंडल हो, अपने कार्यों का निर्वहन करते रहते हैं। उसी कड़ी में भाई शशि लखेड़ा को भी जो है इस बार का हम विशेष सम्मान दे रहे हैं। तो ये तो वो सब नाम थे जिनको इस बारी जो है हम मंडल गौरव सम्मान जो 2020 की हम बात करें वो दिए जाएंगे। साथ साथ मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि जिसके भी संपर्क में, जो उत्तराखंड समाज की हम अगर बात करें, किसी का भी जो बच्चा वो 10वीं और 12वीं में जिसने लास्ट ईयर जो रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे 2020 में, उनके बच्चों की जो 80% से ज़्यादा जिनके अंक हैं, तो उनकी अंक तालिका में शीघ्र अतिशीघ्र पहुँचाने का कष्ट करें, ताकि हम उन बच्चों का सम्मान करके खुद भी गौरवान्वित होने का हमें लाभ मिले। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि, और उसके बाद फिर हम जब ये हमारे पास अंक तालिका और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, उसके बाद मैं नए कार्यक्रम की घोषणा करेंगे जिसके अंदर हम आप सभी लोगों को वहाँ पे आमंत्रित करेंगे और आप सभी के सामने इन सारे लोगों का सम्मान करते हुए हमें भी कुछ सम्मान का अनुभव होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आप लोग, अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, फिर भी अपना पूरा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और क्योंकि जितना हम बचाव कर सकते हैं उतना ही हमें आगे के लिए हमारे स्वास्थ्य पे इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो आप सभी लोगों के साथ इस उम्मीद के साथ कि आप सब स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे और हमारे आगामी कार्यक्रम में आप आने का कष्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।